ले लीजिए, ठीक है जी। अंकित जी मध्य प्रदेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर को जानने के लिए भक्ति और ज्ञान के मार्ग में से कौन सा मार्ग ज्यादा सरल और सही है? बुद्धि प्रधान हो तो ज्ञान मार्ग में जाए, हृदय प्रधान हो तो भक्ति मार्ग में प्रभु है। मूर्ख हैं हम, जो आप बोलेंगे बस उसी पे चलेंगे। देखो, अगर आप अपने को मूर्ख साबित करते हो तो बहुत बड़ी कृपा है, अंगुली पकड़ लो किसी महापुरुष की, भगवान के वाक्यों की, और चल दो। और जब ज्ञानी अपने को समझो तो वेदांत पहले बुद्धि को घसो, रगड़ो वेदांत में, और इतना दौड़ो कि थक जाओ। तो ये दौड़ भाग है। भगवत प्राप्ति तभी होती है जब उपासक का कोई भी बल नहीं रह जाता। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते हारे को हरिनाम, सब बल हारे को हरिनाम। जिस समय जीव हार कर भगवान की शरण में हो जाता है तभी वो भगवत आनंद को प्राप्त। यहाँ हारना नहीं आया, अन्य आश्रय सबके हृदय में बना रहता है। धन का आश्रय, पद का आश्रय, भोगों का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, बहुत आश्रय है। तो इसलिए हम प्रभु को जानने के लिए प्रभु में तन्मय होना पड़ेगा। संसार को जानने के लिए संसार से राग रहित होना पड़ेगा। यहां हमारा उल्टा है, संसार में तन्मयता है, हम प्रभु को जानना चाहते हैं, कैसे जान सकते हो? तो इसलिए नाम जप करो। जो जिम्मेदारी है घर की वो भगवत सेवा है। तुम नाम जप करो और अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की सेवा समझो। पाप कर्म जानते हो कि पाप कर्म किसे कहते हैं, वो मत करो, और जो कर्म कर रहे हो उनको भगवान को अर्पित कर दो। बस यत करोषि, जो कर रहे हो जहां भगवान को अर्पित किया तो तुम्हारा देहाभिमान गलित होने लगेगा। देखो, जब हम इस शरीर से संसार के असत भोगों को भोगते हैं तो संसार का प्रभाव शरीर को मलिन करता है। जब हम मन से इसका मनन चिंतन संकल्प करते हैं तो मन को अपवित्र करता है। जब बुद्धि से निश्चय करते तो बुद्धि अपवित्र होती है, और जब इसके हम भोक्ता बनते हैं तो हमारा अहम अपवित्र हो जाता है। सब अपवित्र ही अपवित्र है। अपवित्र अंतःकरण में अपवित्र विचारों की ही बाहुल्यता होगी। आप अंदर से देख लो, नाम जब शुरू करो फिर देखो अंदर। जैसे ऐसे यहाँ कुछ कूड़ा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हटो और सब झाड़ कर सोनी लगाओ, फिर तुम्हें अलग कूड़ा दिखाई देगा, वो है। तो नाम की सोनी फेंको अंदर, राधा 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 भी दिखाई देगा कितना कूड़ा करकट जमा है। जब हम इस शरीर से परहित के कार्य करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, धर्माचरण करते हैं तो शरीर पवित्र होता है। जब हम मन से भगवान का मनन करते हैं, दूसरों का हित मनन करते हैं तो मन पवित्र होता है। जब हमारा स्वयं का दासत्व भगवान के प्रति होता है कि ये सब भगवान की कृपा से हो रहा, तो अहम पवित्र हो जाता है। अभी सब मलिन है। इसलिए नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, सत्संग जरूर सुनते रहो, क्योंकि सत्संग वो तुमको रास्ता बताएगा, रास्ते में चलने की सामर्थ्य देगा, और रास्ते की सावधानियां कि हम परमार्थ में कैसे चलें जिससे भ्रष्ट ना हो जाए। नहीं तो बहुत बड़ा जादूगर का खेल है, ये समझ पाना बहुत कठिन है। चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोय, एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी दोए। अब इनसे अगर निकल पड़ा तो कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। जब इससे भी निकल जाए, 3 खाइयां हैं जिसमें अच्छे साधक को गिराया जाता है। जो गिरे हुए उनकी तो बात ही क्या है। अच्छा साधक जो भगवान के मार्ग में चलता है, माया उसको इन 3 खाइयों में गिराती है कि पुनः न चढ़ पावे। वो एक कंचन, एक कामिनी, एक कीर्ति। अगर तीनों खाइयों को पार कर गया तो तीनों ऐषणाओं को पार करने वाला, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्तेषणा, वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके भगवान के प्रेम को प्राप्त हो जाता है, भगवान के ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। अर्थात अभेद ज्ञान हो जाता है या भेद विस्मृत होकर के प्रेम हो जाता है। अब चले तब है, ये तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं। बस नाम जप करो, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, नाम जपत मंगल दिस दसहु, राधा 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 राधा। कोई नशा न करे, कोई गंदी बात न करे,
तो बढ़िया काम बन जाए। वो चलता था प्रभु, वो भी सारा रुक गया। हाँ। 6 महीने हो गए प्रभु, कोई नॉनवेज भी पहले चलता था, सारा बंद कर दिया। हाँ, अगर वो चलता रहेगा तो तुमको भी चला देगा नरक की तरफ, इसीलिए वो बंद कर दोगे तो तुम्हारा चलना रुक जाएगा। ठीक है, हाँ बढ़िया है। शरण मिल जाए प्रभु। हाँ, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे धन मद होता है या विचार मद होता है, अहंकार विचारों में होता है, हमारे लिए आहार भगवान ने निश्चित किया है। अलग अलग जीवों का आहार है, हमारा आहार है अन्न, फल, नाना प्रकार की जो पवित्र सामग्रियां हैं। हमारा आहार मांस नहीं है। किसी भी जीव को रांध के खाना हमारे लिए पाप है। हमारे लिए नियत है कि आप ये सामग्री पा सकते हो, कानून है हमारा, ये वैदिक सिद्धांत है। अब उसके अलावा अगर आप करते हो तो आप पाप करते हो। एक मर्यादा रखी गई, एक नियमावली बनाई गई है। तो हमें लगता है कि जैसे ये लोग जो भूल कर रहे हैं धन मद में, विचार मद में, स्वाद के लिए, और दूसरे पशु पक्षियों को रांध करके खाते हैं, तो मान लो कहते हैं हम हिंसा नहीं करते, हम बाजार से ले आते हैं, लेकिन हिंसा का ही आपको दंड मिलेगा। प्रेरक, कर्ता, अनुमोदन, तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो सत्कर्म का हो या असत कर्म का हो। तो इसलिए ये जो मांस भक्षण आदि है, ये बहुत निकृष्ट कष्ट देने वाला है। वैसे सबको छोड़ देना चाहिए। कुछ दिन की जिंदगी है, दूसरे जीवों को पका पका कर तुम अमर तो हो नहीं जाओगे ना। तो ये मांस खाना और जैसे मद्यपान करना, परस्त्री गमन करना, ये सब महत पाप है आज हमारी समाज में। इसे पाप ही नहीं माना जा रहा। वो विचारधाराएं हमारी विदेशों वाली बन रही। ये भारत है, ये धर्म भूमि है। ऐसी भूमि त्रिभुवन में कहीं नहीं है। यहाँ भगवान का अवतार होता है। जो पावन जल हमारे भारत भूमि की नदियों का, विश्व में कोई ऐसी नदी नहीं। जो भारत भूमि में पुरियां हैं, भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के अवतार हैं, विश्व में कहीं नहीं। जो भारत भूमि के ब्रह्म ऋषियों ने ज्ञान प्रकट किया, जो उन्होंने अनुभव किया, विश्व में कहीं नहीं। स्वर्ग और नरक के सिवा कोई चर्चा नहीं है। स्वर्ग नरक के सिवा कहीं कोई चर्चा नहीं है, चाहे जहां देखिए। लेकिन जीवन मुक्तता, परमहंस, परमानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, ये हमारे यहाँ का उपज है। ये बाहर कहीं नहीं है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते, केवल किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, हमारे धर्म की गरिमा को पहचाना जाए, हमारे देश की गरिमा को पहचाना जाए, और हम अच्छे आचरण वाले बने। हम विदेशी जो रहनी है वो हमारी नहीं है। वो हमारा अनुकरण कर रहे हैं, हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। हम गिर गए, वो उठ रहे हैं। विचार करके देखिए ना, जो हमारी मर्यादा है उसको हम भूल रहे हैं। वो सुधर रहे हैं, चोटी धारण कर रहे हैं, धोती पहन रहे हैं। जब हमारे यहाँ आते हैं, हमारे देश में, तो माला है, तिलक है, चोटी है, धोती है। ये हमारी धर्म परंपरा की पोशाक है, और हम उनकी पोशाक पहन रहे हैं। तो तुम्हें ये पता नहीं चल रहा कि वो इतने सब बाहरी हमारा अनुकरण कर रहे हैं देश के धर्म का, और हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म किसी का अनुकरण नहीं करती, अनुकरण करवाती है। ये भारत है। ये यहाँ के जो सिद्धांत हैं वो परम पद में पहुंचाने वाले हैं। ऐसा कहीं सिद्धांत नहीं पाया गया, चाहे जहां देखो बस वो स्वर्ग और नरक तक की बातें हैं। तो इसलिए अब ये मांस खाना, खुली छूट व्यभिचार की दे देना, ये हमारे देश का तो स्वरूप है नहीं। इससे बुद्धि पक्का भ्रष्ट होती है। प्रभु, तलाकशुदा या विधवा की जैसे दोबारा शादी कराएं तो ये भगवान, हम केवल अध्यात्म की चर्चा को संभालने के लिए केवल इस विषय पर बोलते ना। इस विषयों पर हमारा ना प्रवेश है और ना हम इन विषयों के लिए बैठे हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारे मन को जबरदस्ती पकड़ के राधा राधा बोलवाने के लिए बैठे कि तुम्हारा मंगल हो जाए। इन सब व्यवहार की बातों के लिए और बहुत से प्रश्न और उत्तर होने वाली जगहें हमारे यहाँ सिर्फ मन और इंद्रियों को बलात् घसीट कर सच्चिदानंद में स्थित करने के लिए चर्चा होती है। उसमें जो त्रुटियां हैं उनको संकेत में बता देते हैं। नहीं तो ऐसे प्रश्नों से प्रपंच का विस्तार होता है। जिसमें प्रभु की प्राप्ति की चर्चा न हो, ऐसे प्रश्नों को हम छूते नहीं। जैसे एक भाई ने प्रश्न किया था अभी परसों यहाँ कि हम नाम जप करते हैं 1.25 घंटा और आपका सत्संग सुनते हैं, पर 1 लाख सुंदरियां चाहते हैं। तो इसलिए हमने उसका आदर किया कि सुंदरियों की तरफ हमारा विषय नहीं, हमारा विषय कि 1.25 घंटा वो इस लोभ से नाम जप कर रहा है
समझ रहे ना। अगर वो इसी लोभ से लग गया तो उसका मंगल हो जाएगा। काम से, क्रोध से, स्नेह से, रिश्ते से, जैसे बने वृत्तियां प्रभु से जुड़ती उसका मंगल कर देती हैं। इस विषय में तो हम इसीलिए उसको बहुत संभाल करके ये धन्यवाद देते हैं तुम्हें इस बात का कि तुम्हारे अंदर वासनाओं का भूत इतना बड़ा हुआ है, पर आप भगवान से चाहते हैं। वो बहुत बड़े डॉक्टर, जैसे मरीज बड़ा हो पर डॉक्टर अच्छा मिल जाए तो अब निश्चिंत हो जाना चाहिए। वो भगवान का आश्रय ले लिया, वो भगवान का नाम जप करता है, अब अंदर की दबी हुई दुर्वासनाएं सब शांत हो जाएंगी। नहीं तो इन सब जो भगवत मार्ग में हमें आगे बढ़ाने वाले हो, हम उन प्रश्नों का आदर करते हैं और इन सब व्यवहारिक प्रश्नों का आदर नहीं करते। कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी मोह परम प्रिय सोय। हमारा उद्देश्य भजन और हमारे राष्ट्र की सेवा, अपने अपने कर्तव्यों का पालन धर्म पूर्वक, बस इतना अगर संभाल लोगे सब संभल जाएगा। और तो फिर प्रपंच के प्रश्नों की झड़ी लगा दो, अरे एक बात मान लो और चल दो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और प्रश्न करते रहो तो क्यों, फिर ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों, तो उसका उत्तर कुछ नहीं। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अपने धर्म से चलो, मंगल है। सत्संग कुसंग में डिफरेंस करना बड़े कठिन हो गया है। जब बहुकाल करी सत्संगा तबई होए सब संशय भंगा। ये बहुकाल वाला सत्संगी नहीं है, ये सीधे भगवत साक्षात्कार की योग्यता वाला है। एक क्षण में भगवदाकार वृत्ति हो गई। तात स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष दोनों अगर एक पलड़े में रख दिए जाएं और महात्मा का एक क्षण का संग, तो वो फेल। मोक्ष सुख, स्वर्ग सुख एक क्षण के सत्संग के सामने नहीं टिक सकता। वो जानते हो, सीधे भगवत साक्षात्कार। अभी तो बहुत जरूरत है सत्संग की, जिससे हमारे सारे संशयों की निवृत्ति हो जाए। अगर हम सत्संग की पहचान कर लेंगे तो कुसंग की पहचान हो जाएगी। अगर कुसंग होता रहा तो सत्संग का लाभ मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे हम पोछा लगाया और खिड़की खुली और धूल भरी आंधी चली तो और गंदा हो जाएगा। और आज कुसंग की बाहुल्यता है, सत्संग बहुत कम है। वास्तविक बात समझना, सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संग ऐसे सुलभ नहीं होता है कि किसी भी विधान से आप सत्संग अपने बल से प्राप्त कर लो। देखो गोस्वामी जी का अनुभव देखो, बिनु सत्संग विवेक न होई। आगे नहीं लिखा कि 10 करोड़ में 10 लाख में सत्संग मिलेगा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर सत्संग मिलेगा तो भगवान की कृपा से मिलेगा, जो पैसे से होगा। तो बत्संग तो हो सकता है, सत्संग होना बड़ा कठिन। सत्संग तो केवल भगवान की कृपा से मिलता है। आप इतनी बात समझ लीजिए। हाँ, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जिसमें तुम्हारा धनाभिमान है, जिसमें तुम्हारा पदाभिमान है, जिसमें तुम्हारा लोक भाव है, वो सत्संग हो ही नहीं सकता। वहां हो ही नहीं सकता। सत्संग वही होता है जहां भगवत कृपा पात्र जन होते और उनसे मिलान भगवत कृपा बल से होता, किसी और बल से नहीं होता है। हाँ, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हटि दीना। हम इधर मान रहे हैं कि भगवान ने हमें कृपा की और आप सबके रूप में आकर अपनी चर्चा करवाकर हमें आत्म सुख प्रदान कर रहे हैं। कुसंग से तभी बचा जा सकता है जब सत्संग का परिचय मिल जाएगा। और सत्संग का परिचय बाहर से नहीं होता, अंदर से होता है। अंदर की वृत्ति से पता चलता है कि भगवदाकार वृत्ति से बोला जा रहा है या पार्थिव वृत्ति से बोला जा रहा है। इसलिए हमें लगता है कि नाम जप करे और जहां भी कोई भगवान की चर्चा सुनने को मिले बस उससे मतलब रखे। हमें मिठाई खाने से मतलब, मिठाई वाले से मतलब। मिठाई ली, राधा राधा राधा, अपना सच्ची बात सुन ली शास्त्रों की, अपने आनंद में डूब गए। क्यों भाई? दीपक जी मुंबई से। राधे राधे।